नमस्ते। आज ना हम एवेंजर्स की कहानियों के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो सबसे अंधेरे हैं। मेरा मतलब है वो पल जब लगा कि बस अब सब खत्म, असली डूम्सडे वाले सिनेरियोज। हमारे पास कॉमिक्स और मूवीज दोनों से कुछ खास डिटेल्स हैं। आज का मिशन है ये समझना कि इन सिचुएशंस में हार का अंजाम क्या होता है और एवेंजर्स ने कैसे फेस किया ये सब। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ी फाइट्स नहीं है। हाँ, ये वो मौके हैं जहां पूरी रियलिटी या कई बार तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही दांव पर लग गया था। ओह हाँ। ये एवेंजर्स की कहानियों के शायद सबसे सीरियस पल हैं। दिखाते हैं कि हार के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। एक तरह से असली कीमत पता चलती है हार की। तो शुरुआत करते हैं जब टीम अंदर से ही बिखर गई थी। याद है एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड? हाँ, स्कारलेट विच वाला इवेंट। हाँ, जब स्कारलेट विच ने आई थिंक अपना मेंटल बैलेंस खो दिया था और उसने बेसिकली रियलिटी को ही मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया अनजाने में। हाँ। हॉकाई की मौत हुई, विजन लिटरली फट गया, शी हल्क ने तो तबाही मचा दी थी। वो टीम के लिए एक इंटरनल डूम्सडे जैसा था ना। बिल्कुल। और ये बताता है कि खतरा हमेशा बाहर से किसी विलन से नहीं आता। सही। कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा टीम के अंदर से ही पैदा हो सकता है। उनका अपना दुख, उनका ट्रॉमा। हाँ, उनकी इंस्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। वही सबसे बड़ी तबाही ला सकता है। टीम का जो ट्रस्ट होता है ना, वो हिल जाता है पूरा। फिर आते हैं वो बड़े कॉस्मिक लेवल के थ्रेट्स, जैसे एमसीयू में हमने देखा इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। थैनोस। थैनोस का वो स्नैप और आधी जिंदगी का गायब हो जाना। द ब्लिप। वो तो एक सच्चा डूम्सडे था पूरे यूनिवर्स के लिए। वो जो 5 साल थे। हाँ, उसका असर तो हर जगह हुआ था, हर किसी पे पड़ा था। और उसको ठीक करने की कीमत भी हम जानते हैं कितनी बड़ी थी। बहुत बड़ी। आयरन मैन और ब्लैक विडो की मौत। उनकी सैक्रिफाइस ने ही इसकी कीमत बता दी थी। ये याद दिलाता है कि स्टेटस को वापस लाना भी एक जंगी है जिसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक और आई थिंक दिल दहलाने वाला इवेंट था कॉमिक्स में 2015 का सीक्रेट वॉर्स। ओह, सीक्रेट वॉर्स। हाँ, वो तो अलग ही लेवल पे था। यहाँ तो अलग अलग यूनिवर्सेस ही आपस में टकरा के खत्म हो रहे थे। इनकर्जन्स। हाँ, इनकर्जन्स। हमारा जो मेन यूनिवर्स है अर्थ 616, वो भी अल्टीमेट यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 से टकराकर तबाह हो गया। बिल्कुल। और उस महातबाही के बाद जो बचा कुचा था, उससे डॉक्टर डूम ने एक पैचवर्क दुनिया बना दी, बैटल वर्ल्ड। अच्छा हाँ, बैटल वर्ल्ड। और उस पर वो एक भगवान की तरह राज कर रहा था, अलग अलग रियलिटीज के टुकड़े जोड़कर। ये मल्टीवर्सल कोलैप्स का सबसे शायद डरावना एग्जाम्पल है। मतलब पूरा मल्टीवर्स खत्म? हाँ, लगभग। सिर्फ कुछ ही लोग एक लाइफ राफ्ट में बच पाए थे। ये दिखाता है कि तबाही कितनी टोटल, कितनी एब्सोल्यूट हो सकती है। और कभी-कभी तो मतलब एवेंजर्स हार ही जाते हैं सीधे सीधे, कुछ ऑल्टरनेट फ्यूचर्स में या व्हाट इफ टाइप कहानियों में। हाँ, जैसे वो थैनोस विन्स वाली स्टोरी लाइन है। ओह हाँ। एक फ्यूचर का थैनोस जिसने बेसिकली सभी हीरोज को मार दिया था और एक मुर्दा यूनिवर्स पर रूल कर रहा था। सिर्फ हल्क उसका गुलाम बन के जिंदा था वहाँ। कितना डार्क था वो। या फिर कॉमिक्स में अवेंजर्स दी एंड थी शायद, जहाँ अर्थ खत्म हो रही थी और आखिरी लड़ाई में ऑलमोस्ट सारे अवेंजर्स मारे गए थे। बिल्कुल, ये सब ऑल्टरनेट फ्यूचर्स हैं जो दिखाते हैं कि असली दाव क्या है। अल्ट्रॉन के जीतने वाले सिनेरियोज भी तो ऐसे ही हैं। हाँ, एज ऑफ अल्ट्रॉन कॉमिक्स में। और व्हाट इफ सीरीज में भी उसका वर्जन था। राइट। जहाँ वो एआई थ्रेड बनकर बेसिकली सारी जिंदगी को ही खत्म कर देता है। ये सिर्फ हार नहीं है, ये तो अस्तित्व का मिट जाना है, पूरा एग्जिस्टेंस खत्म। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देखें तो पता चलता है कि अवेंजर्स के लिए डूम्सडे के कितने अलग अलग रूप हैं। कभी टीम का बिखर जाना, कभी यूनिवर्स का मिटना, कभी मल्टीवर्स का खत्म होना, या फिर सीधी हार जिसके बाद कोई उम्मीद ही न बचे। ये कहानियां सिर्फ एक्शन पैक्ड नहीं है, ये लॉस, सैक्रिफाइस और फिर भी कहीं ना कहीं टिकी रहने वाली उम्मीद की भी बात करती हैं। हाँ, सही। लेकिन इन सब में एक पैटर्न है, आखिरी हद तक जाना। बिल्कुल। और ये सब सुनकर ना एक आखिरी सवाल मेरे मन में आता है कि अगर इतने ताकतवर लोग, ये एवेंजर्स जो लगभग गॉड्स जैसे हैं, वो भी ऐसी तबाही, ऐसी हार झेल सकते हैं, तो असली दुनिया में हम अंत के ख्याल से क्या सीख सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या ये सिर्फ काल्पनिक डर है, फैंटेसी है, या इनमें कोई गहरा संदेश छुपा है हमारे अपने खतरों के बारे में, हमारे कलेक्टिव फेलियर्स के बारे में? ये सोचने वाली बात है। शायद इन कहानियों में हमारे लिए भी कोई सबक हो।